बीपीएससी 68 में एक सवाल पूछा गया था। हम प्रश्न लिख लीजिए। हम इतिहास निर्माता नहीं हैं। हम इतिहास निर्माता नहीं हैं, इतिहास द्वारा निर्मित। ये खंड ख का सवाल। खंड ख में पूछा गया था कि हम इतिहास निर्माता नहीं हैं, इतिहास द्वारा निर्मित। ये प्रश्न था कि वी आर नॉट मेकर्स ऑफ हिस्ट्री। वी आर नॉट मेकर्स ऑफ हिस्ट्री, वी आर मेड बाय हिस्ट्री। वी आर नॉट मेकर्स ऑफ हिस्ट्री। हम इतिहास निर्माता नहीं है, ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया है और पूछे हुए भी इन प्रश्नों को देखा होगा आपने। 68 का सवाल है खंड ख से। वी आर नॉट मेकर्स ऑफ हिस्ट्री, हम लोग इतिहास निर्माता नहीं हैं, हम इतिहास द्वारा निर्मित हैं। 68 का सवाल खंड ख। हम इतिहास निर्माता नहीं हैं, इतिहास द्वारा निर्मित। हाँ हाँ, बिल्कुल अमूर्त में आएगा। तरीका तो एक ही है। हाँ। अमूर्त विषयों में सिर्फ इतना है कि हमको विषय की समझ होनी चाहिए और सही दिशा में लिखा जाए। बाकी अगर ये रहता सवाल कि पर्यावरण संकट, तो विषय सामने था, विषय स्पष्ट था। नारी सशक्तिकरण, विषय जस्टिफाइड है, टॉपिक में ही इनबिल्ट है, समझ में आ रहा है। नहीं, लेकिन वैसा टॉपिक जो किसी विचार पर आधारित है या विचार उसके शब्दों में नहीं है, पूरे भाव में है। जैसे अगर कहा जाए कि औरत और पुरुष जन्म नहीं लेते, बनाए जाते हैं, तो एक विचार है। अब कोई बहुत मैथमेटिक्स के हिसाब से सरलीकृत रूप से सोचेगा तो समझेगा क्या कि औरत बनाए जाते हैं, मतलब दुल्हन बनाई जाती है, उसको मेकअप करना होता है। नहीं, ऐसा हो सकता है कि कोई समझ ले, लेकिन वैसे नहीं बनेगा। अमूर्त विषयों में आपको उसके भाव को सही अर्थों में समझना पड़ेगा। इतना ही अंतर है। मूर्त विषय है जिसमें हमको विषय स्पष्ट है, ट्रांसपेरेंट है, अपने को ही जस्टिफाई कर रहा है, यानी जो शब्द दिए गए वही उसके भाव भी हैं। जैसे नारी सशक्तिकरण, तो नारी समझ रहे हैं, स मतलब साथ, शक्ति मतलब पावर, करण मतलब प्रोसेस। हमारा विषय स्पष्ट है, तो इसको हम मूर्त कहते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि नारी सशक्तिकरण एक टॉपिक, बहुत आसान और बहुत चर्चित, सब लोग जानते हैं, बचपन 10वीं के बाद तो पढ़ा ही होगा ऐसे। तो नारी आप समझ रहे हैं, स मतलब साथ, शक्ति का मतलब पावर, करण का मतलब प्रोसेस। वो कौन सी तकनीक होगी, कौन सा प्रोसेस होगा, कौन कौन से प्रोसेस होंगे जिसमें नारी को हम सशक्त कर सकते हैं, यही है। ओपन टॉपिक है, क्लियर है कि क्या क्या हो सकता है। हालांकि लिखने की चुनौती इसमें भी है, और लिखने की चुनौती कम नहीं हो जाती उससे, और इसमें दोनों अपने अपने तरह की चुनौती है। पर्यावरण संकट क्लियर पिक्चर है, लेकिन वो जो है अगर इसी को हम बदल दें कि नारी और पुरुष जन्म नहीं लेते, बनाए जाते हैं, सेम टॉपिक है, वो भी नारी सशक्तिकरण की ही बात हो रही है, लेकिन उसमें अमूर्त विषय आ गए। यानी अमूर्त मतलब आपको समझना पड़ता है, कुछ फिलॉसफी आ गई, कुछ विचार आ गए कि नारी पुरुष का जन्म नहीं होता, वो हम बनाते हैं। बनाते हैं मतलब समाज बनाता है। इसका मतलब है कि नारी का को सशक्त करने की आवश्यकता है, तो ये विषय उसमें इनबिल्ट है, और भी हैं। तो अमूर्त और मूर्त में सिर्फ इतना, जैसे महात्मा गांधी पर निबंध आ जाए तो आपको पता है विषय, लेकिन अगर हम बदल दें
कि भौतिक गांधी को मारा जा सकता है, वैचारिक गांधी को नहीं। अब ये टॉपिक सेम गांधी पर ही है, लेकिन वो क्या हो गया, अमूर्त हो गया। समझ में आ गया? अमूर्त का मतलब वो उसमें विचार, उसमें कोई फिलॉसफी, उसमें कुछ ऐसे विचार हैं, उस वैसे थॉट प्रोसेस हैं जो थोड़े समझने की आकांक्षा रखते हैं, यानी समझने के लिए वो आपको कहते हैं कि जब तक आप समझिएगा नहीं पूरे वाक्य को, तब तक आप लिख नहीं सकते। इतना ही भर अंतर है, बाकी समझना और प्रबंधन दोनों में करना है। तो बचपन में हम लोग कैसे रहते हैं? बचपन में बहुत सरल सरल आसान आसान मूर्त विषयों पर लिखते हैं, विद्यालय पर निबंध लिखते हैं, दीपावली पर लिखते हैं, मेरे प्रिय शिक्षक पर लिखते हैं। नहीं, ऐसे ही टॉपिक होते हैं। महात्मा गांधी पर लिखते हैं, गाय पर लिखते हैं, और बचपन में माता जी पर लिखते हैं, नहीं मेरी माता का नाम ये है, नहीं मेरी माता बहुत अच्छी है, यही सब लिखते हैं। लेकिन धीरे धीरे चूंकि आप मैच्योर हो रहे हैं, चूंकि आप ग्रेजुएट हो गए हैं, अब बड़े हो गए हैं, तो बड़े हो गए हैं तो भाषा भी आपकी और आपकी समझ भी अब क्या होगी, इसलिए अपेक्षा की जाती है कि अमूर्त विषय भी आपसे पूछे जाएं, वैचारिक विषय भी पूछे जाएं, किसी का कोट भी पूछा जाए। अगर आप बड़े नहीं होते तो फिर वही पूछा जाता आसान आसान। तो दोष किसका है, बड़े होने का कि पूछे जाने का? क्या? और बड़े होकर के भी आप एसडीएम बनना चाहते हैं, सपने भी बड़े हैं, थोड़ा और सपने बड़े होंगे तो और ज्यादा अमूर्त पूछे जाएंगे। जैसे यूपीएससी का सपना होगा तो उसमें क्या होगा, तो दोनों टॉपिक अमूर्त होंगे, दोनों टॉपिक वैचारिक होंगे। तो एक तरह से उसकी अपनी अच्छाई भी है, क्योंकि कोई भी ऐसी बात नहीं होती जिसमें कुछ अच्छे बुरे पक्ष ना हो, कोई भी ऐसी घटना नहीं होती, कोई भी ऐसा विवरण नहीं होता, कोई ऐसा प्रसंग नहीं होता जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव ना हो। जीवन में तो हर प्रसंग का, जितनी लंबी क्लास का, कोई पॉजिटिव भी है कोई नेगेटिव भी है। कोई जीवन में ऐसी घटना ही नहीं है जिसके पॉजिटिव नेगेटिव ना हो। तो ये टॉपिक आपसे पूछा गया था बीपीएससी 68। इमेजिन कीजिए कि आप एग्जाम हॉल में हैं और ये सवाल आ गया, तो आखिर दो चार लाइन किसी दिशा में तो लिखेंगे, कोई डायरेक्शन में तो लिखेंगे।